सारी दुनिया को दो और दो चार की तरह मालूम है ये बात। इन दुनिया की वो अजीम ताकतें जो सुबह शाम हमें तहजीब सिखाती हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें दुनिया का अमन ख़राब करने वाला कहते हैं, बार बार हमें ताना देते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, बार बार हमें दहशतगर्द। आप 40-50 सालों की तारीख उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि ये बड़ी ताकतें कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। इतना ज़बरदस्त तरीके से झूठ बोला जाता है, इतना ज़बरदस्त, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग उस झूठ को सच समझना शुरू कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यहूद से लड़ाई होगी, जिहाद होगा। यहाँ तक कि कोई यहूदी अगर पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर कहेगा कि है मुसलमान, ये यहूदी है, इसको कत्ल कर दे, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। हर दरख्त भी गवाही देगा, हर पत्थर भी गवाही देगा, इल्ला अल-गरक़द, सिवाय गरक़द दरख्त के। यहूदियों को कोई मुक़द्दस दरख्त है जो इसराइल में बहुत ज़्यादा लगाते भी हैं ये लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त मुसलमानों की यहूदियों से ऐसी किसी लड़ाई का तसव्वुर भी नहीं था। एक पेशगोई थी जो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि सदियों बाद जाके ऐसा हो सकता है। इससे भी पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयाँ हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप टाइम का इंतजार करें, वक्त पूरी हो जाएगी। 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया। अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है, क्योंकि यहूदियों से मैंने बताया ना लड़ाई हुई नहीं है। जब मदीना से और जज़ीरा अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए हैं। उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के ज़ेरे साया रहे हैं, ये मुसलमानों के ज़ेरे साया रहे। इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ। लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा से, तुक़ातिलूना, तुम लड़ोगे, तुमसे मुराद ये उम्मत लड़ेगी। एक वक्त आने वाला है और ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर, कि पत्थर और दरख्त भी यहूदी का साथ देना छोड़ देंगे। आज दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इस हदीस के पूरा होने का टाइम आ गया है। हम जब कुरान मजीद पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तलब इल्मी के दौर में जब समझ के पढ़ना सीखा हमने, तो हम जगह जगह कुरान में देखते थे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह ने इन पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया है। मैं बार बार कहूँ, यहूदियों से हमारी मुराद अलल इतलाक़ सारे यहूदी नहीं है, क्योंकि मेरे बयान को लोग शॉर्ट क्लिप बना के गलत चलाते हैं। तो बार बार मैं कहता हूँ, मेरा क्लिप अधूरा चलाते हैं ना, तो कोई यहूदियों के खिलाफ ना चलाए। सारे यहूदी एक जैसे नहीं है, हम इसराइल के अगेंस्ट हैं, तो हमारी जो लड़ाई होगी इसराइल से होगी। हदीस में जिस यहूदी से लड़ाई का जिक्र है, उससे मुराद भी कौन सा यहूदी है? ये फितना परस और शर पसंद यहूदी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुक़ातिलूना अल-यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं? अभी तो दज्जाल आया नहीं है और आपने बोलना छोड़ दिया है। जब आएगा तो फिर तो अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। किसका सपोर्टर होगा वो? हाँ, मैं ऐसा कर रहा था कि हम जब कुरान पढ़ते थे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कुरान कहते हैं हमने जिल्लत इनके ऊपर दे मारी है, उन फसादों की वजह से जो ये करते रहे हैं दुनिया में, उन फसादात की वजह से। हम जब पढ़ते थे हम कहते थे